कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं, ये जातियां भगवान ने नहीं बनाई। मैं किसी ब्राह्मण के खिलाफ ना कभी पहले बोला ना आज बोल रहा हूँ। मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा हूँ, जिसमें कह रखा है ढोल गवार असूदर पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज भिवानी के नया बाजार में मौजूद हैं और एक बड़ी सी बस भिवानी के नया बाजार में रूढ़िवादिता पर बोल रही है और आडंबरों पर बोल रही है। उसके अंदर आप समझ सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी, जो कि पूर्व में सांसद भी है कुरुक्षेत्र से। और स्पेशली यहाँ पर जो ब्राह्मणों पर बातें कर रहे हैं ये, उसके साथ साथ दूसरे जो लोगों पर बातें कर रहे हैं, इनसे पूछने वाला हूँ वोट किन के लेंगे। पहले कहते थे कि जाटों के खिलाफ बोलते हैं, आज ये ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं। तो वोट लेने के लिए आए हैं, वोट कौन देगा इनको? फिर क्या कहेंगे सैनी साहब आज को? शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं रमेश शर्मा जी के जब आया था तब भी आपने मेरा एक इंटरव्यू किया था, आज भी आप आए, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं वोटों की खेती करता नहीं हूँ, मैं देश का सिपाही हूँ, देश के लिए बात करता हूँ, अंधविश्वास पे करता हूँ। मैं किसी ब्राह्मण के खिलाफ ना कभी पहले बोला ना आज बोल रहा हूँ। मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा हूँ, जिसमें कह रखा है ढोल गवार असूदर पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी के। जैसे ढोल को पीट के काम लिया जा सकता है, वैसे ही शूद्र को, पशु को, नारी को और गुंवार को पीट के काम लिया जा सकता है। अभी गोरखपुर वाले कह रहे हैं ये तो ताड़ना का मतलब तो शिक्षा है। अच्छा, तुम जब जो मर्जी जिस शब्द का अर्थ जब चाहो जो निकाल दो। भाई आप फिर बकरियों को, ऊँटों को कैसे, इनको मतलब क्या शिक्षा दोगे अगर इसका मतलब ताड़ शिक्षा था? देखिए, देश का जो सिस्टम है, जिनको बैल बना करके जोता गया है, ये 85% लोग हैं जिनको ढोल गुवार शूद्र पशु नारी कहा गया। जो भाई ब्राह्मण कोई खेती कर रहा है तो पत्रकारिता कर रहा है, अगर कोई आदमी दुकानदारी कर रहा है, मेरा उस ब्राह्मण में मेरा भाई है, अपने देश का निर्माण कर रहा है। जो लोगों को मूर्ख बना करके जेब काटने का काम कर रहा है और अंधविश्वास में देश को धकेल रहा है, हम उस अंधविश्वास के खिलाफ हैं। जो सारे संतों महापुरुषों ने, कबीरदास ने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूजे, जिसका पीसा खाए संसार। उनके चिरतार्थ दोहों के उत्तर पोथी पढ़ पढ़ जग भया फिरा, निमन का फेर रे तन की मालाएं फेंक, मन का फेर। ये जो हकीकत है, जितने महापुरुषों ने, जितने संतों ने, कबीरदास, रविदास, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, सोक्रेटिस, ईसा मसीह, पैगंबर साहब, या मतलब गौतम बुद्ध, महावीर, जैन मुनि महाराज, सभी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। लेकिन पूरा देश सरस्वती लक्ष्मी की पूजा में लीन है कि सरस्वती की पूजा से ज्ञान और लक्ष्मी पूजा से धन मिलेगा। तो पूरा देश के अंदर धन और ज्ञान हमारे देश में होना चाहिए था। फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, रूस, चीन, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, जहाँ इनकी फोटोआं नहीं है, तो वहाँ तो फूटी कोड़ी जानी नहीं चाहिए थी। राजकुमार सैनी, चुनाव नजदीक आ गए इसलिए बस लेकर निकल लिए, क्योंकि कुछ पार्टियां हैं, कोई पैदल यात्रा निकाल रहा है, इनेलो है वो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, कोई कुछ कर रहा है। उसके से पहले राहुल गांधी भारत जोड़ रहे थे। राजकुमार सैनी 2024 के लिए वोट जोड़ रहे हैं या क्या जोड़ रहे हैं? शर्मा जी, मैं उन समाजों को जोड़ रहा हूँ जिन लोगों को बैल बना के जोत रखा है। ये कुम्हार है, सैनी है, लुहार है, पंचाल है, चमार है, धानक है। शूद्र समाज के 6743 जातियों को बोल रहा हूँ कि तुम्हें 4 वर्णीय व्यवस्था में 3 वर्णीय व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस चौथे वर्ण में 6700 जात हैं। ब्राह्मण वर्ण में 1 जात, क्षत्रिय वर्ण में 1 जात, वैश्य वर्ण में 1 जात और शूद्र वर्ण में 6743 जात। और फिर उसके बाद जात में उपजात। इनको इकट्ठा करके कि तुम अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य, अपने आने वाली संतानों के प्रति जो संविधान में वोट का अधिकार है, वो तुम्हें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दे रखा है, इसे इकट्ठी करके डालना सीख लो। ये जन जागरण यात्रा एकता यात्रा है। आप लोगों को कह रहे हैं कि इतनी 6700 की इतनी जातियां गिना दी आपने, उन लोगों को जगाने के लिए निकले हैं। 2019 में भी निकले थे, जींद उपचुनाव में भी निकले थे, बड़ौदा में भी मैंने आपका काम देखा। लेकिन फिर आप उनको जगा रहे हैं, वो आपको वोट काफ़ी कम दे रहे हैं। क्या वो लोग चाहते हैं कि फिर मोदी जी बने रहें या दूसरे जो बड़ी कांग्रेस बड़ी पार्टी है वो बने रहें? आप आरोप लगाते हैं इन लोगों पर। देखिए, तो आपने सही कहा कि सोए होते तो मैं जगा देता, ये जागते हुए सो रहे हैं। इन लोगों को धर्म की फीम चिटा दी गई है। इन लोगों को जिस घर का सर्वनाश होता है,
कि भाई भाई की नहीं मानता, बच्चे बीवी की, एक दूसरे की नहीं सुनते, किसी की जब कोई नहीं सुनता, जहाँ ना लेन देन का कोई जुगाड़ होता है, उसे क्या कहते हैं घर को, राम भरोसे। हमारा पूरा देश राम भरोसे है, संविधान के भरोसे नहीं है। हम इनको संविधान सिखा रहे हैं कि भाई जब सीख जाएंगे तो हम इनको वोट के मुताबिक जो है ना ढाल देंगे, और आज नहीं तो कल। ठीक है, अभी पहली पक्की, फिर मिडिल प्राइमरी क्लास, फिर मिडिल क्लास। अभी इस मोबाइल की उम्र जो आप चला रहे हैं ये 12 साल है, लेकिन 22 साल का ये उम्र मैं दावे से कह सकता हूँ 20 और 22 साल के अंदर अंधविश्वास भाग जाएगा, और ये देश जो है ना पूर्णतः साक्षर और शिक्षित हो जाएगा, और पूरा मतलब जो है ना अपने भले बुरे को समझ लेगा। अच्छा, जिस भिवानी में हम बैठे हैं इसको छोटी काशी कहते हैं। हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है, लेकिन यहाँ पर हर धर्म की पूजा होती है। लोग सुबह बच्चा निकलता है स्कूल में परीक्षा देने, तो वो आशीर्वाद लेके जानता है कि भगवान जी मैं मेरिट में आ जाऊँ। पत्नी भेजती है पति को, तो तब भी दुआ करती है। हर टाइम भगवान को याद किया जाता है। वहाँ आप वोट लेने वाले हैं, लोगों के सामने चुनाव में जाने वाले हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को और धर्म को ही आप टारगेट कर रहे हैं। यही हम सिखा रहे हैं कि अगर बच्चा हमारी जो औरतें हैं जिनको अधिकार संविधान ने दिए, शिक्षा का अधिकार, पति की जदाद, पिता की जदाद में अधिकार संविधान ने दिया, शिक्षा का अधिकार, जिन मंदिरों ने नारी जाति को सिर्फ दासी बना करके शिक्षा से दूर शोषित किया, आज सबसे ज़्यादा धार्मिक उपासना के अंदर वही लीन है, अपने बच्चों को कायर बना रही है। यही हम सिखाने के लिए निकले हैं कि आप धर्म के नशे को छोड़ करके कर्म के नशे के ऊपर ध्यान दें। तो मैंने देखा आप धर्म पर, इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, कुछ जातियों पर ज़्यादा बोलते हैं। आप कभी इन पार्टियों पर, बीजेपी जिसको आप छोड़ करके आए, उन्होंने आपको सांसद भी बना दिया था, उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा नहीं करते। कांग्रेस पर भी काफ़ी कम ही चर्चा करते हैं। अब कल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं, बेरोजगारी और जिस तरीके का माहौल बना हुआ है हरियाणा पुलिस को लेकर के, युवा रोडों पर हैं, और जिस तरह का माहौल बना हुआ है बेरोजगारी का, उन पर काफ़ी कम चर्चाएँ करते हैं। किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? शर्मा जी, जो मंदबुद्धि लोग जिनको बना रखा है, चालाक लोग, सारे राजनीतिक दल वही ऊंचे लोगों के हैं। वो चाहे कांग्रेस को मतलब टारगेट करो, चाहे बीजेपी को टारगेट करो, और चाहे इनेलो को टारगेट करो, जो लोग शासक वर्ग है देश का या प्रदेश का, उन लोगों ने ही हमारा शोषण किया। हम बता रहे हैं कि भाई ये तुम्हारी कोई भी सगी नहीं है, ये तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए हर रोज़ नया नया हथकंडा बनाते हैं। कभी हाथ जोड़ो, कभी हाथ से हाथ जोड़ो, और कभी राम मंदिर का मुद्दा लाएंगे, कभी जो है ना कोई मतलब हिंदू मुसलमान का मुद्दा लाएंगे, कभी गौ माता का मुद्दा लाएंगे। इन लोगों को उससे बाहर निकलने देना ही नहीं चाहते, और हम इनको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारा इनमें कोई भी सगा नहीं है। जो तुम्हारे भले के लिए काम करते तो देश के 75 साल में तुम्हारे हिस्से मिल जाते, जो संविधान में लिखे हुए हैं। मैं जो एंटर हो रहा था बस में, तो एक शुरू में ही एक लाइन दिखी मुझे, जातिगत जनगणना की। एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं कि जाति फैला दी, ब्राह्मणों ने फैला दी, आडम्बरियों ने फैला दी, और एक तरफ आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं। मानव की जनगणना की बात कीजिए ना, इंसान की जनगणना की बात कीजिए। जातियों की क्यों करते हैं फिर आप? देखिए, हमारे को बांटा हुई जातियों में है, हम जातियों के नशे में ही धुत हैं। फिर आप भी उस नशे में खो जाना चाहते हैं? सुनो, हम उनको कह रहे हैं कि हम एक वर्ण हैं, वर्ग भी नहीं, एक वर्ण है, शूद्र वर्ण, कि तुम ना सैनी रहो, ना कुम्हार रहो, ना लुहार रहो, ना चमार रहो, तुम सिर्फ और सिर्फ इस देश के चौथे वर्ण में अवस्था के मूल निवासी शूद्र वर्ण में हैं। तुम अपने शूद्र, कहीं अगर बच्चे की चिट्ठी भी आती है उसमें भी लिखा आता है शूद्र वर्ण। ये व्यवस्था हमने, जो लोगों ने हमें दी है, अभी तो मोहन भागवत ने भी कहा कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं, ये जातियां भगवान ने नहीं बनाई। अब जो बना रखी हैं उन्होंने, उसको हमें ढूंढना पड़ रहा है। हम कह रहे कि इस जातीय व्यवस्था को खत्म करके तुम एक वर्ण बन जाओ। जो वर्ण, 4 वर्ण लोगों ने बना रखे हैं, उस वर्ण में एक वर्ण तुम भी हो। 3 वर्ण के लोग जो हैं ना वो तो सियाणे हैं, और जो चौथा वर्ण है उनको बैल बना रखा है। लेकिन आज वर्ण कहाँ है? टीना डाबी जैसी आईएएस, यूपीएससी की बात करें, टॉप करती है लड़कियां, आज बड़े बड़े पदों पर बैठी हैं। आज तो लोग बात ही नहीं करते। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिस जाति से, जिस वर्ण से आप कह रहे हैं निकले होंगे, लेकिन आज उनको यही नहीं पता वो किस कास्ट से आते हैं। वहाँ जातियों की बात ही नहीं होती है, तो छोटे लोग या राजनीतिक लोग ज्यादा फैलाते हैं। परसेंटेज 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, एक भी जज नहीं, सब अपर कास्ट हैं।
क्या जो लोग सुई से जहाज बनाते हैं उनका इतने इंटेलिजेंट नहीं थे कि कोई जज लग सके? कोई इम्तिहान होता है जज के लिए, कोई पैरामीटर हैं, कोई उसका एग्ज़ाम लेते हैं कोई। देश के अंदर 25 हाई कोर्ट हैं, सब वाइस चांसलर अपर कास्टों के हैं जो नागपुर से तय हो जाते हैं। हमारे देश के अंदर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तक नहीं लग सका 1 अप्रैल 2018 तक। सिर्फ कच्चे प्रोफेसर हैं, उनको प्रमोट नहीं होने दिया जाता। देश में मिलिट्री की रेजिमेंट हैं, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ऊधम सिंह कंबोज, ये धन सिंह कोतवाल, राजा नाहर सिंह और ये गुलाब सिंह सैनी, जिनको चांदनी चौक में फांसी आई थी, और क्रांतिकारी मेरठ वाला जो धन सिंह कोतवाल गुजर समाज का, जिसने क्रांतिकारियों को जेल से रिहा कर दिया था, 5 लोगों को फांसी आई थी। ये सारे लोग वो हैं जिन लोगों ने इस जंग आज़ादी के अंदर सर कटवाए हैं। लेकिन कहाँ है वो इनके नाम की रेजिमेंट? कोई कुमार, सैनी, गुज्जर, यादव, चमार की कोई रेजिमेंट देश में नहीं लग सकी। देश में व्यवस्था शासक लोगों ने ऐसे निचोड़ ली कि भाई चित भी हमारी और पट भी हमारी। अच्छा, जिस हनुमान जी पर कई बार आप बोलते हैं, मैं देखता हूँ आपकी वीडियो, जिनको कई बार तो विदेशों में मार्क जुकरबर्ग, जो ये वीडियो हम फेसबुक पर चलाएंगे, कई बार जाना जाता है। बराक ओबामा पूजा करते थे, ये हमने सोशल मीडिया पर या फिर हमने मेन स्ट्रीम मीडिया के अखबारों में पढ़ा है ये चीज़ें। वो बाहर वाले मान रहे हैं, आप उन पर आडंबर का आरोप लगा रहे हैं। इस देश के लोगों ने बाहर भी जाकर के करिश्मे ऐसे है कर दिए। वहाँ भी लाके जाकर के जो मंदिर बनाने पर दुनिया में 200 चर्च नहीं है। शहर एक एक देश में सैकड़ों यूनिवर्सिटियाँ, यहाँ से बच्चे जाकर के बाहर शिक्षा ले रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी बन रहे, अपना घर भी चला रहे। यहाँ पर 4 करोड़ मंदिर हैं, 15 लाख का चढ़ापा जो है ना वो लोग खाते हैं जो वहाँ पर बैठे हैं दुकान खोल करके। ये दुकानें हैं, ये कोई भगवान का घर नहीं है जो दुकानें लोगों ने सवेर से लेकर 4 बजे खोल देते हैं और रात के 10 बजे तक चलाते हैं इस दुकान को। हकीकत में जो बराक ओबामा की बात छोड़िए, अभी तो वाशिंगटन के अंदर वाइट हाउस में सुंदरकांड कराया यहाँ के लोगों ने जा कर के, उसका भी निपटारा कर दिया सुंदरकांड का। अभी पीछे क्रिकेट के मैच में 15 ज्योतिषी बैठे, आप 5वें घर में केतु बैठा है, तीसरे घर में राहु आ लिया था, चौथे घर में से निकल गया, दूसरे घर में जो है ना वो सूर्य बैठा, उसके माथे चांद निकल गया, 5वें में पहुंच गया। सारे ने कह दिया जीत गई टीम। ऐसा फित्ता लगवाएगा आई सारा सर्वनाश में बैठे पूजा पाठ में। यहाँ मीर कासिम आया पानीपत की लड़ाई में, ये 10,000 फौज लेके 1 लाख फौजों को तोड़ फोड़ मार काट करके चला गया। ने अपने ज्योतिष सदवान रहे, अभी मुहूर्त नहीं निकला लिया युद्ध का, उसने बेमुहूर्त कर सब निबेड़ दिया। 2024 में कौन जीतेगा? 2024 में राजकुमार सैनी प्रयास कर रहा है, जिसको समर्थन मिलेगा और देगा। ये प्रिडिक्शन है ना, उन ज्योतिषियों ने भी प्रिडिक्शन किया होगा, वो गलत साबित हो गया। आपने भी 19 में कहा था हम जीत रहे हैं, तो प्रिडिक्शन है सर। नहीं, मैंने तो निपटा दी थी। मैं बीजेपी को कहा था कि तुम्हें उड़ाऊंगा, तो बीजेपी तो 40 पे आ गई थी 80 से। वो तो दूसरे लोग जो अबकी बार बीजेपी को कहाँ लाने वाले, जो विरोधी लोग थे उन्होंने ग्लूकोज दे दिया उसको। मैं तो निपटा दिया था। तो अब कहाँ मानते हैं? 75 पार की बातें पिछली बार करते थे, अब की बार बीजेपी कहाँ से? इस देश के लोग 10 साल से ज्यादा किसी को झेल नहीं सकते। बस मोदी जी का लास्ट चल रहा है। हाँ, ये लास्ट है बस। वाह जी वाह, कमाल की बात है। फिलहाल आने वाले वक्त में क्या माहौल होगा हरियाणा की राजनीति में, लेकिन राजकुमार सैनी अपना रथ लेकर के निकले हैं। फिलहाल नया बाजार से आपके साथ ये बातें रही हैं, मैं कोशिश करता हूँ, और बड़े मज़ेदार सवाल मेरे होते हैं इनके साथ, ये जवाब भी बड़ा मज़ेदार देते हैं, मुझे अच्छा लगता है इनके साथ बात करके। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।